हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के गणित का चैप्टर 9 क्या है आपका? चैप्टर 9 है। सॉरी, लिखना भूल गया मैं। चैप्टर 9 है आपका रियल नंबर। ठीक है ना? चैप्टर 9 क्या है आपका? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, है ना? वास्तविक संख्या। ठीक है। इसे क्वेश्चन के साथ साथ हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना? जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे एक एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन को बताते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है ये कि इसका इकाई अंक बताना है ना? तो संख्या आपको दी है। संख्या क्या दी है? 25903, ये संख्या दी है ना? और इसके घात पे है आपका 267। ठीक है। इसका क्या बताना है? इसका बताना है हमें कि इकाई अंक क्या है ना? यही बताना है ना कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसमें करना क्या है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है ना, पहले तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि क्या करना है। ठीक है, पहले ये बता देता हूँ, फिर एक जो नेक्स्ट है ना वो समझाऊंगा आपको। ठीक है। पहले अगर ऐसी कोई भी संख्या दे दे, उसके घात पे कुछ भी दे दे और पूछे कि इकाई इकाई का अंक क्या है, वो बताना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपको घात दिया रहेगा, ठीक है ना, उसमें 4 से भाग देना है। ठीक, 4 से भाग देना है, पहला काम आपका है। ठीक है ना? इसमें जो घात दिया है 4 से भाग देना है। ठीक है। दूसरा काम आपका है कि 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ आपका शेषफल बचेगा। ठीक है। जब इस घात में 4 से भाग देंगे, हमेशा 4 से ही भाग देना, और किसी संख्या से नहीं, है ना? जब भी ऐसा दे दे कि उसके घात पे कुछ हो और पूछे कि इकाई का अंक बताइए, तो उसके घात में कोई भी संख्या हो, उससे बस 4 से भाग देना है। ठीक है। 4 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, या 0 बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा। ठीक है। जो शेषफल बचेगा उसे क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको इसकी जो इकाई अंक है, इस संख्या का जो इकाई अंक है फिलहाल का, ठीक है ना, वो संख्या लिख के, जैसे यहाँ का इकाई अंक 3 है, वो संख्या हमने लिख दिया, और इसके घात पे जो शेषफल बचा है वो यहाँ पे घात चढ़ा देंगे। ठीक है ना? घात पे लगा देंगे शेषफल को। ठीक है। संख्या के इकाई अंक पे जो आपका शेषफल बचेगा 4 से भाग देने पे, इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल जो बचेगा इसके पावर में लगा देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी संख्या मिलेगी, या तो वो एक संख्या मिलेगी, है ना, या दो संख्या मिलेगी, या तीन, ऐसे करके, मतलब कि मान लीजिए कि अगर जो भी संख्या यहाँ पे मिलेगी, है ना, या तो तीन संख्या मिले या दो संख्या मिले इसे सॉल्व करने पे, ठीक है, इकाई का अंक पूछेगा तो उस संख्या की इकाई का अंक जो रहेगा वही आपका इस संख्या की इकाई का अंक होगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना? इसमें पहले हम 4 से भाग देते हैं। 267, 4 से अगर भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? 4 छके 24, है ना, 24 25 26, 4 सत्ते 28, 4 छके 24, 25 26 27, आपका जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 3। ठीक है, भाग दे के देख लीजिए। 4 छके 24, 25 26, ठीक है, 4 छके 24, हासिल कितना बचा? अरे सॉरी, हासिल कह रहे हैं, ये शेषफल कितना बचा आपका? 3 बचा। ठीक है। अब इस 3, आपका शेषफल कितना आ गया? 3, है ना? अब इस 3 को क्या करना है कि इस संख्या के, जो संख्या यहाँ पे दी रहेगी, उस संख्या के इकाई अंक जो है, ठीक है, उसे लिखना है और इस शेषफल को इसके पावर में लगा देना है। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसे सॉल्व करना है ना? तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तितली के 9 नतली 27, 27। ठीक है। अब अगर इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक आपका ये है। दहाई का अगर पूछता तो दहाई का ये है। बात समझ में आई? यहाँ पे जो भी संख्या आएगी, इकाई का अंक पूछेगा तो इसी संख्या के इकाई का अंक जो रहेगा वही, इसको हल करने पे इकाई का अंक वही आएगा। बात समझ में आया? दहाई का अंक पूछेगा तो यहाँ पे जो दहाई के जगह पे रहेगा वही आपका
इस संख्या के दहाई का अंक होगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करा रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है, सुनना है। ठीक है, ये मत सोचिए कि यहाँ पे ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आपको गलत तरीके से पढ़ाऊँगा या कुछ और। ठीक है, पेशेंस के साथ देखना है ना। अब आइए, अब दूसरा क्वेश्चन दे। ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, अगर इकाई का अंक पूछ दे या दहाई का अंक पूछ दे। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 1 से 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। यही पूछ रहा है, 1 से 5 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना। तो इसके लिए सूत्र है। ठीक है, कौन सा सूत्र है, इसके लिए सूत्र है क्या है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र है क्या है आपका n कोष्टक में n+1 अपॉन में 2, ये है आपका सूत्र। ठीक है ना, जब भी आपसे बोले कि 1 से लेके कहीं तक बोल दे और बोले कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाली चीज़, ठीक है, सूत्र यूज़ करना है ना। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से 50 तक जो लास्ट वाली संख्या होगी ना वही आपकी n होगी। ठीक है, तो इसमें 1 से 50 बोला है तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 50, यही आपका n है। ठीक है, अब इसी को इस पे रखना है, रख दें तो ये हो जाएगा 50 कोष्टक में 50+1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 50 × 51/2। ठीक है, तो इसे करें अगर तो 5 एकम 5, 50 25 2, है ना। अगर इसे सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई में 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10। ये है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये सारे नोट करते रहिए, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखना है ना। एक मिनट, ठीक है, रुक जाइए, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें भी वही चीज़ है। दूसरा, पहला तो आपका सूत्र ये है 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना। दूसरा क्या है कि अगर आपको बोल दे, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बोल दे, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आप n/2 कोष्टक में n/2 + 1। ये सूत्र आप अगर बोलेगा, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें क्या बोला है कि 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही बोला है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा बोले कि 1 से n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, तो आपको ये सूत्र यूज करना है। ठीक है, जैसे देखिए जो लास्ट वाली संख्या होगी वो n है, मैंने आपको बताया था। तो इस सवाल में n क्या है, 20 है। ठीक है ना, अब इसी पे रख देना है 20/2 कोष्टक में 20/2 + 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 + 1, है ना। इसे अगर सॉल्व करें तो ये 11 हो जाएगा, 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 110, 11 में 10 का, हाँ
यही होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से दूंगा, ठीक है। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। देखिए देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। तो अगर आपको ऐसी संख्या दे जिसमें पूछे आपसे कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आपको n कोष्टक में n+1 ये वाला सूत्र आपको यूज होगा जब बोलेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रथम क्या बोला है 20, तो n का मान कितना हो गया 20, है ना। तो n के जगह पे 20 रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा 20 कोष्टक में 20+1, है ना। इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका 20 × 21, तो 20 एकम 20 को 0 हासिल 2, 20 दूना के 40, 41, 42, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, लगा देंगे यही, ठीक है ना। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है कि एक से, अभी तो हम सम प्राकृतिक संख्याएं देखी हमने, फिर सम संख्याएं देखी, है ना। अब देखेंगे विषम संख्याओं वाली, ठीक है। तो अगर बोल दे आपको कि सवाल में, जैसा कि सवाल में दिया है कि 1 से n तक की विषम संख्या का योगफल, अगर ये बोले तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप लगा देंगे n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये सूत्र लगाएंगे अगर बोल दे कि ये जैसा सवाल में दिया है ना कि 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। वैसे यही चीज़ है सेम कि 1 से n तक की विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो उसमें ये वाला सूत्र आपका लगेगा, है ना, नोट कर लीजिए इसे। तो आइए रखते हैं, 21 तक बोला है ना, तो n का मान कितना हो गया 21, है ना। तो आइए रख देते हैं 21+1/2 कितना हो गया 22/2, ये हो गया 11, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। आप देखिए, आप चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल, है ना, प्रथम n विषम संख्या का योगफल, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसके लिए कौन सा सूत्र यूज करें, ठीक है ना। तो प्रथम n विषम संख्या का योगफल अगर बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट n स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जो n का मान रहेगा बस उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सवाल में क्या दिया है, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल बोला है ना, तो आपको सिंपल 21 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 441, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि उतना कोई ये नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 19, 40, 4 में गुणा या भाग किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। देखिए इस सवाल को आप करते हैं। देखिए अगर एक चीज़ याद रखिए आप यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लीजिए कि यदि कोई भी संख्या दे और छोटी से छोटी बोले, जैसा कि सवाल में बोला है ना, तो संख्या का हम क्या निकालेंगे, LCM, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे और बोले कि कौन से छोटी से छोटी संख्या से भाग दें या गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, ऐसा ही कुछ भी बोल दे, लेकिन छोटी से छोटी अगर रहे उसमें, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे हम कि जो संख्या दिया रहेगा हमारा उसका हम LCM निकाल देंगे, ठीक है। LCM निकालेंगे, ठीक है। और यदि वर्ग बोले, जैसे लास्ट में बोला है ना आपका कि वर्ग किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर वर्ग बोले तो 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। LCM निकालने के बाद 2 का जोड़ा बनाएंगे। घन बोलेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही उत्तर होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब तो मैंने साफ साफ लिख दिया पूरा, है ना। कोई भी संख्या दी हो, जैसे क्वेश्चन में संख्या दिया है ना, यहाँ पे कोई भी संख्या दी और बोले कि कौन सी छोटी से छोटी रहेगा, बड़ी से बड़ी नहीं, ठीक है। बड़ी से बड़ी रहेगा तो उसके लिए भाग विधि करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी से छोटी हमेशा रहेगा, है ना। दे और बोले कि छोटी से छोटी संख्या से हम भाग करके या गुणा करके या कुछ भी बोले, है ना। अगर ऐसा बोले, ऐसा बोल के बोले कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि जो आपकी संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी या पूर्ण घन बन जाएगी, कुछ भी बोले, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसके LCM निकालेंगे, है ना। LCM निकालने के बाद अगर वर्ग बोला रहेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, अगर घन बोलेगा तो 3 का। लास्ट में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, है ना, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में संख्या क्या दी है हमें, संख्या दी है 19, 40, 4, 19, 40, 4 ये दी है। इसका LCM निकालते हैं। 2 9 18, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 5 2 12, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 2 5 10, 2 1 2, 8 8 4 12, 12 5 17 18, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 3 6 18, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 3 3 5 15, तितली के 9, 3 9 27, 3 1 3, सॉरी ये किससे कटेगा, 9 10 4 14, 14 15 16 17, ये तो 17 आ रहा जोड़ने पे, है ना। तो ये हमारा कटेगा 7 से, ठीक है। 7 8 56, 7 7 49, ठीक है। 50 51 52 53, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 से कट गया, 7 एकम 7 एकम 7, ये 11 से कटा, 11 एकम 11। अब वर्ग बोला है सवाल में, ठीक है। सवाल दिख रहा है आपको, वर्ग बोला है, तो वर्ग बोलेगा तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है।
इसका भी जोड़ा बन गया, शादी हो गई इसकी, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी होगी, बचा कौन, ये। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो जो बचा है वही हमारा आंसर है। ठीक है, वही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी को लगा देंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब एक बात और है यहाँ पे कि यदि यहाँ पे तो छोटी से छोटी बोल दिया है ना, यदि बोल दे कि कोई भी 5 अंक की बड़ी संख्या दे दे, या बोले कि 5 अंक की बड़ी संख्या है, तो उसमें कौन से बड़े संख्या से भाग किया जाए या गुणा किया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो, या पूर्ण वर्ग ही बोलेगा, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो, तब क्या करेंगे, तब हम जो ये भाग विधि होता है ना, ऐसे है ना, ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होती है, जैसे ये लिख दिया हमने, है ना, तो अगर वर्ग बोलेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से। ठीक है, तो एक आपने किया होगा ये वाला कि कोई भी संख्या लेंगे उतना ही में गुणा करेंगे, तो और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने 3 ले लिया तो 3 का गुणा 3 में ही करेंगे तो 9 आ गया, ऐसा आपने किया है ना। अब ये दोनों जोड़ा उतारेंगे, ठीक है, ये 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे जुट जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या रख के फिर उतना से ही गुणा करेंगे कि इतना है या इससे कम है, ये वाला आपने किया होगा, है ना। तो यही वाला अगर बड़े से बड़ा बोलो तो ये वाला भाग करके जो लास्ट में आपका शेषफल बचेगा उसको इस संख्या में से घटा देना है, घटाने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। बात समझ में आई होप कि आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये 10th वाला भाग विधि है ना, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सवाल वैसे मैं कराऊंगा लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूँ। अगर घन बोलता कि पूर्ण घन बन जाए लास्ट में तो 3 का जोड़ा बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, और लास्ट में जो आएगा उसको इस वाली संख्या से घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ना आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक बार समझ लीजिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब कि जिसे हम परिमेय संख्या का मतलब कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब ये होता है ना, और अपरिमेय संख्या का मतलब कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है √5, है ना, तो √5 को हम 5 लिख सकते हैं, है ना, और 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यानी 5 को हम परिमेय संख्या के भी रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमें बताना है कौन सा जो अपरिमेय हो, जो बटे में ना लिखा जा सके। लेकिन 5 को तो हम बटे में लिख सकते हैं ना, 5 को बटे में लिख सकते हैं। अगर ये अंडर रूट में रहता तब हम बटे में नहीं लिख पाते, तब जाके वो हमारा जो है अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकल गया। कैसे निकल गया कि √25 है तो ये 5 का स्क्वायर है 25, स्क्वायर से करनी कट गया, बचा आपका 5। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर बिना अंडर रूट के रहे तो उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, तो इसका मतलब कि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाला गलत है। अंडर रूट में 16 को भी 4 लिख सकते हैं हम, तो 4/1 भी लिख सकते हैं, वो भी गलत है। 36/49 है ना, तो 6×36 7×7 = 49, ये परिमेय संख्या ऑलरेडी है, क्योंकि ये दोनों तो निकल जाएंगे, अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे, है ना। 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो 6/7 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपका √3 है, क्योंकि √3 को हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तो इसे हम इस रूप में नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर अंडर रूट में रहता है तो उसके बटे में 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो अपरिमेय संख्या है वो √3 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या बताइए। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक संख्या है, तो मान ले कि वह संख्या x है। ठीक है, x मान लिया हमने, है ना, एक संख्या तथा इसका व्युत्क्रम 1/x। व्युत्क्रम का क्या मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसे एक के बटे में कर दे। ठीक है, और इन दोनों का योग बोल रहा है कि कितना है, 17/4 है। ठीक है ना, तो हमें संख्या बतानी है। ठीक, तो संख्या बताइए, है ना। तो एक काम करते हैं कि जो यहाँ पे दिया है, जो भी ऑप्शंस दिए हैं हमारे, वो x का मान है ना। या तो इसे सॉल्व करके आप x का, इन दोनों का एलसीएम निकाल के ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन से भी देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि जितना भी दिया है वो x का मान दिया है ना, तो x के जगह पे हम सभी मानों को रख के देखते हैं एक एक करके। जिसको रखने पे और सॉल्व करने पे 17/4 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, तो पहले हम 14 रखें। 14 यहाँ पे रखेंगे तो 14 × 14/1, ये गलत हो जाएगा। 14 रहेगा तो आपका 17/4 नहीं आएगा। ठीक है, 1/4 दूसरा ऑप्शन रखें, तो 1/4 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 1/4 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे 1/4 रखते हैं, है ना, रखें 1/4 प्लस 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये 1/4 प्लस 4/1 हो जाएगा, बराबर 17/4 है। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें तो 4 चौके 16, 17/4 हो जाएगा, बराबर 17/4। यानी जो आपका बी ऑप्शन है 1/4, ये करेक्ट है। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 17/4 ही आएगा। 4 चौके 16, 1 17/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये सारे उतने मतलब थोड़ा सा बस इसमें माइंड लगाना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि संख्या 0.45 का को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, संख्या क्या दिया है, 0.45, है ना, तो परिमेय संख्या में तभी परिवर्तित होगा जब ये पॉइंट हम हटाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए आपको पता है कि उसके बटे में पॉइंट के जगह पे 1 रखते हैं, और पॉइंट के बाद जितने क्या कहते हैं अंक होंगे उतना हम नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या में। अब इसे कट कर दें, तो ये 5 × 9 = 45, 5 दूनी के 10, यानी 9/20। ठीक है, यही आपका आंसर है। परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना, तो ये p/q के रूप में आ गया, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, है ना। कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। ठीक है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। ठीक है, तो मूल भिन्न भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक भिन्न के अंश हर में, तो मान लेते हैं कि पहला भिन्न हमारा जो भिन्न है हमारा वो x/y है। भिन्न का मतलब क्या, परिमेय संख्या, है ना, बटे वाला। तो जो भिन्न है वो हमारा x/y है। पहला संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा भिन्न x/y है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम हर में अंश और हर में दोनों में अगर 5 जोड़ दें, क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। अंश कौन सा है आपका, अंश ये है, हर ये, इस हर से अंश से जो हर है 5 अधिक है। ठीक है, अंश से इससे ये 5 अधिक है। ठीक है ना, तो ऐसे कर दिया। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश यानी अंश हर, 1 मिनट, भिन्न का हर अंश से, भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, अंश से 5 अधिक है ना, इससे जो हमारा हर है वो अंश से 5 अधिक है, तो ये 5 होगा। ठीक है, 1 मिनट,
एक्स बटा में वाई प्लस 5, ठीक है, क्योंकि हर अंश से 5 अधिक है ना, तो हर ये है अंश ये है, इससे ये 5 अधिक है, ठीक है। और कह रहा है कि अब जो है अंश में हम 7 जोड़ दें तो ये भिन्न हो जाएगा कितना, 8/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो हमें बताना है कि मूल भिन्न क्या होगा, है ना। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऐसे तो ये हो जाएगा 7x + 49, ठीक है, ये हो जाएगा बटे में इधर से करें अगर तो 8y + 8×5 40, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको बराबर के इस साइड भेज दे, इसको इस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7x + 49 तो यही रहेगा बराबर 8y + 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। 7x - 8y बराबर, है ना, 40 - 49, ठीक है। ये हो गया आपका -9, है ना, ये -9 हो गया, ठीक है। और ये बचा आपका 1 मिनट, अंश और हर बताना है ना हमें, तो सॉरी थोड़ा सा ना गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ है, बस एक चीज़ मिस्टेक है कि यहाँ पे बोला है कि अंश से जो हर है वो 5 अधिक है, ठीक है ना, तो ये y की तो ज़रूरत ही नहीं थी, अगर x ही हम मान लेते हैं तो यही तो हो जाता, अंश से हर 5 अधिक है ना, तो अंश x है तो हर कितना हो जाएगा, x + 5, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अंश में 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 8/7, है ना। तो यहाँ पे जो आपका y है उसे हम x कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -x, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, 9। पूछा क्या हमसे, वह संख्या बताइए, तो वह संख्या है आपका 9, यही आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 300 से 1900 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 300 से कितने के बीच, 300 से 1900 के बीच हमें बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम खोजेंगे कि 8 से 300 के बाद कौन सी संख्या पहले 8 से विभाजित हो रही है, ठीक है ना। 300 के 8 से विभाजित हो रहा है, 8 लिखे 24, 8 पंचाई 8 सौ 48, 8 7 56, 8 नहीं, 300 नहीं हो रहा, 301 देखिए, 301 भी नहीं होगा, 302 होगा नहीं, 303 नहीं, 304, 304 आपका हो जाएगा कितना, 8 से कटेगा, 304 8 से, जी 304 जो है ना पहली संख्या है जो 300 के बाद 304 है जो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा है कितना, सॉरी 304 पहली संख्या मिल गई, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 300 के 4 तो 308 हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना, पहला 304 है ना, नहीं सॉरी 8 से विभाजित है ना, तो इसके 8 के अंतर पे हम करते जाएंगे, ठीक है। जितने से विभाजित रहती है ना, अगर पहली संख्या मिल गई, ठीक है, और जितने से विभाजित है उतना ही हम जोड़ जोड़ के आगे करते जाएंगे तो वही संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहली संख्या हमारी 304 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 304 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 312, ऐसे ही करके 8 जोड़ के हमारा चलता जाएगा, ठीक है। और ये सारी संख्या किससे विभाजित होंगी, 8 से, है ना।
कहाँ तक बोला है हमारा, बोला है 1900 तक, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि 1900 से पहले कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। 1900 तो 8 से विभाजित नहीं है, 1900, 1899 भी नहीं है, 1888 भी नहीं है, ठीक है, 1887 भी नहीं है, 1888 बोल रहे हैं, सॉरी, 1899 भी नहीं है, 1898 भी नहीं है, 1897 भी नहीं है, 1896 शायद है, करके देखें। 1896 अगर 8 से करें तो 8 लिखे 24, सॉरी 8 दूनी के 16, 2 बचा, 8 लिखे 24, 5, 8 7 56, जी आपका जो 8 है वो 1896 से विभाजित है, ठीक है। 1896 8 से विभाजित है, तो आखिरी संख्या हमारा ये हो गई, किससे, 1900 से पहले, ठीक है ना। और 300 के बाद पहली वाली हमारी संख्या ये है जो 8 से विभाजित है, और 1900 से पहले जो संख्या है वो ये है जो 8 से विभाजित है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 8 8 का, है ना। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th और 10th में कि समांतर श्रेणी का मतलब कि समान अंतर, ठीक है ना। तो इनमें 8 8 का अंतर है, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, है ना। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब कि दूसरे में पहले वाले से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही तीसरे में अगर दूसरे वाले से भाग दे तो उतना ही शेषफल बचेगा, ठीक है। तो अगर वैसे समान अंतर है तो वो गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन घटाने पे अगर समान अंतर आ रहा है सब में तो वो समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटाने पे हमारा समान अंतर आ रहा है 8 8 का, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में ये पता है आपको क्या होता है, ए का मान कितना है, 304, ठीक है। डी क्या है, डी का मतलब कि जो अंतर होता है ना, तो अंतर 8 8 का है, ठीक है, ये है। और जो हमारा एन है ना, सॉरी टी एन अंतिमवा पद वो कितना है, 896, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में, यही बताना है ना, तो एन बताना है, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है, यहाँ पर रख देते हैं। एन ऐसे ही रहेगा -1, डी का मान क्या है 8, ठीक है। इसे सॉल्व करें अगर 304 को इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 तो 9 ही रहेगा ऐसे ही, 8 में से 3 जाएगा 5, 1, ठीक है। n-1 8 है ना, 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज दे तो डिवाइड करेगा, तो n-1 बराबर 1592/8, ठीक है। तो 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14 15, 7 बचा, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 73 73 74 75 77 78 और 79, है ना। सॉरी कितना बार में काटा था मैंने, 8 एकम 8, 2 10, 5 15 7, है ना। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार गया था ना 72, तो फिर 9 72 होगा तो 7 बचेगा, फिर 72 हो जाएगा, तो यानी 199, n-1 बराबर 199, 1 उधर गया तो n का मान हो गया 200, ठीक है। तो इनके बीच में टोटल 200 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाजित हैं, ठीक है। यही पूछा था आपसे, है ना, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के जो हमारा ये वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। लगभग हमने 10 या 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट मतलब और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उसको अगले वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी।